केस से मुझे ये एहसास हुआ है कि जुम्मा बोली है। ठीक है, इस तरह जी। अरे हमारे आज ही हमने हेबियस कॉर्पस की एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है, पिटिशन फ़ाइल की है 491 CRPC और 199 के तहत, जिसके अंदर बुनियादी तौर पे हमने दरख्वास्त अदालत से ये की है कि चूँकि जो इसमें पिटिशनर्स हैं मेहदी कासमी साहब और साइमा कासमी साहिबा वालदैन बच्ची के, उनकी बच्ची वापस वालदैन के घर आना चाहती है। इस हवाले से मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्ची वालदैन के पास आना चाहती है। बच्ची ने ख़ुद अनगिनत ख़त लिखे हैं वालदैन को, हर जब भी मुलाकात होती है वो ख़त देती है जी, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो इसलिए, और चूँकि फ़ैमिली कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं, जो कि एविडेंस के पूरे मामलात हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कि एक लेथार्जी है हमारे लीगल सिस्टम में इनहेरेंट, और बच्ची के एजुकेशन लॉस भी हो रहा है, फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का भी लॉस हो रहा है, तो एक जुरिस्डिक्शन है इस अदालत के पास कि वो बच्ची की कस्टडी दे सके वालदैन को, तो उसकी बुनियादी तौर पर दरख्वास्त है। और उसके बाद जो मज़ीद प्रेयर ये है कि अगर बच्ची की कस्टडी वालदैन को दी जाती है, तो जो ट्रैफिकिंग के लॉज हैं, जिस लॉज के तहत इस केस की समाअत भी हो रही है ट्रायल कोर्ट में, उसमें इस तरह की बच्चियों को उनके घरों पे फिर राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी भी दी जाती है। तो वो सेकंड पार्ट हमारी दरख्वास्त का है कि एक बार अगर बच्ची वालदैन के पास आती है, तो जो मैंडेटेड बाय लॉ नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने हैं सिक्योरिटी के, जब भी बच्ची को अदालत से घर आना हो या घर से स्कूल जाना हो, और ये इंश्योर करना कि अवॉइड किया जाए कि उससे मुलाकात या सामना। इस हवाले से फिर हमने सेकंड अपील मांगी, रेमेडी मांगी है। अभी जहाँ तक बच्ची की कस्टडी की बात है, बच्ची की कस्टडी अदालत ने कॉल की है अपने पास जुम्मे की तारीख को, कि वो बच्ची से दरियाफ्त कर सकें कि वो क्या चाहती है, और फिर उसके बाद अदालत आगे मज़ीद फ़ैसला करेगी जो बेहतर समझती है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बता दें कि जो डिसमिस हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन, उसमें क्या था जो जज साहब ने आपसे? देखिए, फैमिली कोर्ट के अंदर हमने अपील की, रिक्वेस्ट फाइल की थी शुरू में, एक तो फाइनल कस्टडी की बच्ची की, उसके साथ हमने एक इंटरम एप्लीकेशन दी थी, अबूरी के तौर के ऊपर अरेंजमेंट ये हो कि बच्ची की इंटरम कस्टडी हमें दी जाए और साथ में मुलाकात अलाउ की जाए। आपको ये पता है कि मुलाकात तो हमारी अलाउ हो गई, वो भी सिर्फ महीने में 2 बार, मगर इंटरम कस्टडी हमें नहीं मिली। उसकी हमने अपील फ़ाइल की थी, फिर जो फैमिली कोर्ट की अपील जाती है सेशंस जज के पास, वहाँ पे सेशन जज ने ये कह के अपील मुस्तरद कर दी कि जी अंडर द प्रोसीजर फैमिली कोर्ट के जो अबूरी दरखास्तों पे फैसले होते हैं, इंटरम जो फैसले होते हैं, उनकी अपील मेंटेनेबल नहीं है। हमारा एक लीगल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, चूँकि वहाँ पे भी वो डिसमिस हो गई, तो इस वक्त हाई कोर्ट भी किसी लेवल के ऊपर बच्ची की कस्टडी की कोई दरख्वास्त पेंडिंग नहीं है, तो इसलिए हाई कोर्ट की ये बेंच मजाज है इस बात की कि वो हमारी दरख्वास्त सुन सके। तो फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपनी सेपरेट चलेंगी, वो चलती रहेंगी। 491 के अंदर हेबियस कॉर्पस के अंदर स्पेशल पावर्स हैं हाई कोर्ट में कि वो बच्ची के वेलफेयर को देखते हुए फ़ौरन कोई इंटरम फैसला करे कि बच्ची फ़ौरन वालदैन के हवाले कर दी जाए। तो जुम्मे को जब बच्ची आएगी, कोर्ट अपने आप को पहले मुतमईन करेगी, बाकी फरीकों को सुनेगी, फिर जो फैसला करना है वो फैसला करेगी। अच्छा, एक चीज़ दोबारा सुना लें। एक तो मुलाकात होती रहती है बच्ची से वालदैन की, उसमें उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहती है? और दूसरा आपने खतूत की बात की जी। क्या? देखिए जी, बच्ची का जो मौक़िफ़ है, वो बच्ची ने ख़ुद एक नहीं, एक से ज़ायद खतूत के अंदर लिख के दिया है। वो सारे खतूत जो हैं वो हमने ट्रायल कोर्ट के अंदर भी फ़ाइल किए हुए हैं। उन खतूत को देखने के बाद ही दरअसल, और बच्ची की रज़ामंदी जानने के बाद ही कि बच्ची अपने माइंड में क्लियर है कि वालदैन के पास आना चाहती है, जब हमने ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि जी बच्ची हमें वालदैन को दे दी जाए, तो आपके इल्म में है कि मुल्ज़िम ने एक झूठ पे मबनी और बदनीयती पे मबनी दरख्वास्त लगाई ट्रायल कोर्ट पे कि उनको ट्रायल कोर्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं, भरोसा नहीं है। और एक बहुत गलत बात इस तरह से की कि एक तो उन्होंने दरख्वास्त में झूठ बोला कि जी हमें बच्ची के मेडिकल सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जा रही, जबकि 8 दिसंबर को वो सर्टिफाइड कॉपी का ऑर्डर ग्रांट हो गया था, और 10 दिसंबर को ये एप्लीकेशन लगा के 2 दिन बाद ये झूठ बोल रहा है कि जी हमें कॉपी नहीं दी जा रही, तो वो तो ऑन द फेस ऑफ इट झूठ है। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने नोटिस कर दिया इनकी दरख्वास्त के ऊपर कि ये बच्ची की कस्टडी चाह रहे हैं, तो नोटिस तो हर दरख्वास्त के ऊपर होता है, दोनों फरीकों को सुन के फिर डिसाइड होती है। और फिर उन्होंने कहा कि जी आपने नोटिस के साथ ही जो है बच्ची की कंसेंट भी मंगा ली शेल्टर होम से, तो ये तो बड़ा बायस बिहेवियर है। तो हमने उस वक्त भी जज साहब को याद दिलाया, और जब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डीजे साहब के पास चलेगी तो हम वहाँ पे भी एविडेंस रखेंगे कि 8 अगस्त को जब ये JM 26 के सामने मोहतरम जज के सामने केस था, तो इसी मुल्ज़िम ने एक दरख्वास्त दी थी कि मुझे बच्ची से मुलाकात करनी है, और उसके ऊपर बग़ैर हमें सुने हुए नोटिस हुआ था 11 अगस्त को, और 11 अगस्त को ही हमें सुने बग़ैर जो है उसके ऊपर कॉल कर ली गई थी बच्ची की कंसेंट, और हमने नहीं जाके कहा था GM साहब को कि आपका बायस बिहेवियर है या ये आप अनफेयर हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोसीजर की बातें हैं, एग्जैक्ट सेम ये प्रोसीजर, एग्जैक्ट सेम ये रिलीफ ऑलरेडी अक्यूज़ दे चुका है इस केस में अदालत से। एग्जैक्ट सेम चीज़ जब हम कर रहे हैं तो जजेस की बदनीयती की बात आ गई।
تو پھر ہم وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اگست میں ریلیف لیا تھا اپنے لیے، یا اپلیکیشن گرانٹ کروائی تھی یا نوٹس لیا تھا، وہ بدنیتی پہ مبنی تھا. یہ ساری باتیں خیر ٹرانسفر اپلیکیشن جب سنی جائے گی، 5 جنوری کو اس کی ڈیٹ ہے، وہ وہاں پہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا. فی الحال یہ کہ 6 تاریخ کو اب یہاں پہ سماعت ہے ہائی کورٹ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میں صاحب اب اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی، بچی کا اسٹیٹمنٹ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے نہیں رہنا چاہتی، کیا کہتے ہیں سوال صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں معزز عدلیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے بچی کی کسٹڈی قائل کی ہے، اور بچی خود ڈائریکٹلی آ کے کورٹ کے اندر بتائے گی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. پچھلے 2.5 مہینے سے جو میری بچی کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں بچی مسلسل یہ فریاد کر رہی ہے رو رو کے کہ میں نے اپنے گھر، اپنے والدین کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس واپس جانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ موقع دیا کہ اب بچی یہاں پہ آئے گی اور وہ خود بتائے گی، اور میں ایک دفعہ پھر معزز عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا، اسی عدالت نے آپ کی بیٹی کو کراچی منتقل کرنے کا حکم دیا تھا. آج جب سماعت ہوئی آپ بھی موجود تھی، مسلسل جب میٹنگ ہوتی ہے وہاں جاتی ہیں، تو اب کیا توقع ہے آپ کو کہ جمعے کے روز جب بچی یہاں آئے گی تو کیا اسٹیٹمنٹ دے گی، آپ کے ساتھ جائے گی؟ کیونکہ عدالت نے سوال بھی کیے اور کہا کہ کیا واقعی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ جی، وہ تو جب آئے گی تو وہ سب کو ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں جانا چاہتی، کہاں نہیں جانا چاہتی. مگر میں ابھی مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں انصاف مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے ہمیں انصاف ہی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم ساری کوششیں کر چکے تھے. لیکن اگر ہمیں انصاف مل جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی انصاف ملتا ہے. تو میں بس یہ بولوں گی، بس میری بچی مجھے دے دیں جلد سے جلد، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں، اور میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ. ہمارا پورا گھر بہت تکلیف میں ہے. میں تو یہی بولوں گی.